हाय लवली पीपल ऑफ लुधियाना। आज बेस्ट लुधियाना सिटी चैनल की तरफ से जर्नी ऑफ माय लाइफ विच इज़ प्रेजेंटेड बाय जॉयस कोची एक्सप्रेस, उन सब की मेहरबानी से आज मुझे मौका मिला है आपके सामने रूबरू होने का। आपने मुझे यूजुअली फनशाला के नाम से बाय पूजा देखा है बहुत बार, बच्चों के साथ एक्टिविटीज़ करते हुए, बच्चों को कनेक्ट करते हुए कल्चरल रूट्स के साथ। पर कभी आपने ये नहीं जाना होगा कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँची। तो आइए आज इसी चैनल के थ्रू मैं आपको बताऊं अपना सफ़र। मेरा जन्म लुधियाना में हुआ है और मैं एक ब्यूटीफुल राजस्थानी मालवाड़ी फैमिली में पैदा हुई हूँ। भगवान ने मेरे पे इतनी अच्छी कृपा करी कि मुझे इतने अपनी रूट से जुड़े हुए पेरेंट्स मिले कि हमारे परिवार में हम हर त्यौहार को बहुत खूबसूरती से सेलिब्रेट करते थे। चाहे वो सुंदर सुंदर कॉस्ट्यूम्स हो, चाहे वो सुंदर सुंदर खाना हो, पूरे पूजा पाठ और हर तरीके से पूरी वैल्यूज़ के साथ हमारे पेरेंट्स ने हमें बॉटअप किया। मेरा बड़ा भाई भी है, तो चाहे हम मालवाड़ी थे पर मेरे भाई ने कभी मुझे बड़े भाई होने का और कोई ऐसे स्ट्रिक्ट रूल्स कभी नहीं रखे। शायद मुझे ज़िंदगी असली में कैसे जीना चाहिए बीइंग एज एन इंडिपेंडेंट गर्ल, मुझे मेरे भाई ने ही सिखाया। मेरी फैमिली बिलीव करती थी शुरू से इन इक्वालिटी बिटवीन बॉय एंड अ गर्ल। उनको कभी कोई ऐसा नहीं था कि लड़का है या लड़की है, लड़की ये नहीं कर सकती, लड़का ये नहीं कर सकता। तो इन्हीं वैल्यूज़ के साथ हमें बड़ा किया गया। और जहाँ तक मैंने आपको बताया कि जहाँ जैसे कि हम मालवाड़ी हैं तो हम हर कल्चर को बहुत ब्यूटीफुल से सेलिब्रेट करते थे। हमें लोगों को घर बुलाना, उनको उनके साथ अपना खुशी का हर पल सेलिब्रेट करना बहुत अच्छा लगता था। बहुत इजी चाइल्डहुड रहा है मेरा। बहुत सारे शौक़ पूरे किए हैं। मैं एक बार मुझे याद है, मुझे रोडीज़ में भी जाना था, तो इट वाज़ माय ब्रदर ओनली जो मुझे वहाँ तक लेके गया। मुझे शायद थोड़ा कभी कॉम्प्लेक्शन होता था कि शायद आई एम लिटिल डार्क इन इंडियन टोन स्किन है मेरी, तो एंड ही वाज द ओनली वन जो मुझे हमेशा कहता था कि यू नो हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ, यू आर सो ब्यूटीफुल एंड यू कैन टच द स्काई। सो मेरी मदर एंड मेरे ब्रदर का हमेशा से मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट रहा, जिससे मेरी अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी रही। एंड मैंने अपनी एजुकेशन लुधियाना में पूरी की। मैं पास आउट ऑफ कॉन्वेंट स्कूल एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि मुझे वहाँ से भी इतनी अच्छी वैल्यूज़ मिली और एजुकेशन मिली। देन आई गॉट मैरिड इन लुधियाना ओनली एंड दैट टू वेरी नियर बाय, जस्ट इन द नेबरहुड. And my husband is he has a furnace and he's a very mindful businessman and a very golden person by heart. मेरी दो बेटियां हैं। मेरी बड़ी बेटी का नाम काव्या है और छोटी बेटी का नाम कायरा है। मेरी बड़ी बेटी स्पोर्ट्स लवर है और शी इज़ अ नेशनल टेबल टेनिस प्लेयर ऑल्सो एंड शी इज़ वर्किंग रियली वेरी वेरी हार्ड टू अचीव इट्स ड्रीम। उसका सपना है कि वो एक अच्छी टेबल टेनिस प्लेयर बने। एंड माई लिटिल वन अभी तो बहुत बहुत छोटी है, तो मैं ये नहीं कह सकती कि वो क्या बनना चाहती है, बट शी नोज़ हाउ टू मेक पीपल अराउंड हर हैप्पी। तो मुझे उसकी यही बात बहुत अच्छी लगती है। बहुत मैं और मेरे पति और मेरे परिवार के सभी लोग हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम वही संस्कार जो शायद मेरे पेरेंट्स ने मुझे दिए हम भी अपने बच्चों को दे सकें। तो इसी कोशिश के साथ मैं घर में वही सारे फेस्टिवल्स को बहुत कलरफुल करने की कोशिश करती हूँ। चाहे वो दिवाली हो, चाहे वो दशहरा हो, बच्चों को रामायण है तो मैं कोशिश करती हूँ कि उनको पोएम की तरह मैं समझाऊँ कि उसकी क्या वैल्यू है, क्या इम्पोर्टेंस है। चाहे घनघोर पूजा है, चाहे होली है, मैं कोई भी फेस्टिवल बिना सेलिब्रेट किए घर से नहीं जाने देती। तो शायद ये मेरा एक छोटा सा कदम है ताकि मैं अपने बच्चों को अपने इंडियन रूट्स के साथ कनेक्ट कर सकूं। और जब मेरे आसपास के लोगों ने ये देखा मुझे करते हुए, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें ये शायद दूसरे पेरेंट्स के बच्चों के लिए भी करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी अपनी सभ्यता को ना छोड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे वेस्टर्नाइज ना हों। तो इसी छोटी सी कोशिश को लेकर मैंने फनशाला शुरू किया था, जहाँ मैं बच्चों को अपने पुराने रूट्स और कल्चर के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करती रहती हूँ। अब जैसे हमने हेलोवीन बहुत बच्चों को शौक़ है हेलोवीन का, बट हेलोवीन इज़ नॉट आवर कल्चर, वो बाहर का कल्चर है। पर बच्चों को अपनी सभ्यता सिखाने के लिए हमने हेलोवीन में हनुमान चालीसा इंट्रोड्यूस की कि बच्चों को हमने ये सिखाना था कि हमें भूतों से डरना नहीं है। वी डू नॉट सेलिब्रेट द घोस्ट,
हमें उनसे हम कैसे उनसे बच सकते हैं और कैसे हमारे अपनी सुपर पावर्स इंक्रीज़ कर सकते हैं एक छोटे से मंत्र से। तो मैंने उनको हनुमान चालीसा सिखाई बच्चों को, और ऐसे ही मैंने उनको बेसिक लाइफ स्किल्स जैसे कि आग बुझाना, किसी भी सर्कमस्टांसेस में हम ऐसे में फंस जाते हैं कभी कोई ट्रेजेडी में, तो रियल फायर स्टेशन में जाके ले जाकर उनको फायर फाइटर्स बनाया और उनको पूरी लाइव ट्रेनिंग दी कि कैसे आप आग बुझा सकते हैं। सिमिलरली विद द डोमिनोज हम लोगों ने बच्चों को उनकी किचन में पिज़्ज़ा बनाना सिखाया। सो यू नो दीज स्मॉल स्मॉल स्टेप्स विच मेक देम इंडिपेंडेंट एंड साथ में फ़न भी, तो वो भी बहुत ज़रूरी है। तो मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं ऐसे कुछ कुछ चीज़ें करती रहूँ जिससे बच्चे खुश भी हों और कुछ ना कुछ बेसिक लाइफ स्किल्स भी सीखें जो उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करें। स्पेशली आफ्टर कोरोना आपने देखा है बच्चे कितना आजकल मोबाइल एंड गैजेट्स में एंग्रॉस रहते हैं, मेरे बच्चे भी रहते हैं। पर मैं ऐसी कोई ना कोई एक्टिविटी या कुछ डिज़ाइन करती हूँ उनके लिए जिससे वो रियल वर्ल्ड नहीं, रियल वर्ल्ड को फील कर सकें और देखें कि एक्चुअली में वर्ल्ड में क्या होता है, हमारी दुनिया, आसपास की दुनिया में क्या है। सो एंड विद नाउ दिस थिंग फनशाला के साथ साथ भगवान ने मुझे एक और मौका दिया। मेरी ताई सास एक बहुत अच्छा च्यवनप्राश बनाती थी लुधियाना में, तो मैंने उनसे वो चीज़ सीखी थी अपने बच्चों के लिए, बिकॉज़ मैं अपने बच्चों की इम्यूनिटी और सुपर फूड्स को लेकर शुरू से बहुत पर्टिकुलर रही हूँ। जैसे मेरी मदर थी, तो मेरी मदर भी कुछ ना कुछ रेसिपीज़ में ट्विस्ट कर करके हमें बाजरा, ज्वार और ऐसी हेल्दी चीज़ें खिलाती थी। तो अब इसी चीज़ का मेरे मन में भी बहुत रहता था कि मैं अपने बच्चों को अच्छी हेल्थ दे सकूं। तो मैंने अपनी ताई से ये सीखा था और आज मैं उनके इतनी थैंकफुल हूँ, उनको इतना थैंकफुल हूँ कि एक बार मैंने ऐसे ही एक फूड कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। इट वाज अ विंटर फूड फास्ट फेस्टिवल और जहाँ हमें विंटर स्पेशलिटी लेके जानी थी, तो आई पुट that च्यवनप्राश in the competition as my recipe and भगवान की इतनी अच्छी दुआ थी कि जजेस not only got so much impressed, मुझे बहुत प्राइजेस भी मिले, बट वन ऑफ द जज मिस्टर विश्वदीप बाली फ्रॉम दिस होटल इम्पीरियल, उन्होंने मुझे इतना मोटिवेट किया कि मुझे ये रेसिपी पेटेंट भी करवानी चाहिए और लोगों के लिए भी ओपन करनी चाहिए और इसको कमर्शियल करना चाहिए। विद दिस सोल पर्पस मैं अपना ब्लू हॉर्स च्यवनप्राश लेकर आई मार्केट में। मैं उसे खुद अपनी किचन में बनाती हूँ। आप उसके बारे में इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हैं। उसमें बहुत शुद्ध देसी गाय का घी डलता है, बादाम डलता है और वो सारा घी हमारी खुद की गाय जो हमने राजस्थान से मंगवा रखी है, तो उसी से हम बनाते हैं। तो कोशिश रहती है कि जितना शुद्ध, साफ़, स्वच्छ और स्वास्थ्य से भरपूर मैं उसको बना सकूं, तो मैं उसको वो बनाती हूँ अपने हाथों से और कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की। तो अच्छा लग रहा है, ज़िंदगी कहाँ से शुरू की थी और कहाँ जा रही है। कुछ नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं, कुछ नए नए अप डाउन्स भी आ रहे हैं। ऐसा नहीं है, घर भी कई बार डिस्टर्ब हो जाता है, बट इन सब कामों में बच्चे कई बार इग्नोर हो जाते हैं। पर शायद हस्बैंड का इतना अच्छा सपोर्ट रहता है, बच्चे भी इंडिपेंडेंट बन रहे हैं और अब समझते हैं कि उनकी मदर एक नए शुरुआत में बिज़ी हो गई हैं, तो वो भी मुझे अपनी तरफ से पूरा सहयोग देते हैं। अपने आप पढ़ते हैं, अपना काम खुद करने की कोशिश करते हैं और ऐसी थोड़ी खट्टी मीठी बातों से, यादों के साथ हम अपना ये सफ़र चला रहे हैं। तो आप सबसे भी मैं यही कहूँगी कि अगर आपको लगता है कि आप में कुछ भी है, आप कुछ भी करना चाहते हैं, तो ज़रूर आगे बढ़िए और अपना खुश रहिए, बिकॉज़ खुश रहना सबसे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ तक मेरी हॉबीज़ की बात है, मुझे शुरू से डांस करने का बहुत शौक़ था और शायद ही स्कूल या कॉलेज में कोई ऐसा फंक्शन होता होगा जहाँ मैं स्टेज पे नहीं नज़र आती थी। तो मैं शायद क्लास में कम और स्टेज पे ज़्यादा नज़र आती थी। इतना डांस किया कि मैं फ़ोक डांसर रही हूँ। अपने टाइम में मैंने यूथ फेस्टिवल्स में बहुत पार्टिसिपेट किए हैं और मेरी मम्मी हमेशा कहती थी कि पूजा तू बस कभी भी पूजा को ढूंढना हो तो पूजा सिर्फ शीशे के आगे डांस करती हुई नज़र आती है। मैं एक माधुरी दीक्षित और श्रीदेवी को देख देख के एक अच्छी डांसर बन गई हूँ। तो ये मेरा बहुत अच्छा मुझे शौक़ था। और दूसरा शौक़, मुझे घूमने का बहुत शौक़ रहा है शुरू से और
जगह जगह मैंने ऑलमोस्ट सारा इंडिया तो मैंने देख ही लिया है। मेरे फादर हमें हर गर्मी की छुट्टियों में बाहर ज़रूर लेके जाते थे, ज़रूर लेके जाते थे। और आजकल क्या है कि आजकल लोग अगर वेकेशंस पे जाते हैं तो वो रिज़ॉर्ट्स बुक करते हैं, दे लेविश प्रॉपर्टी में रहना दे प्रेफर मोर रेदर देन एक्सप्लोरिंग द सिटी। तो मेरे फादर ने हमेशा से ऐसा ट्रिप प्लान करते थे कि हम उस शहर को जानते थे, उस शहर को अच्छे से घूम के आते थे, देख के आते थे, समझ के आते थे। वहाँ के लोग क्या खाते हैं, क्या करते हैं कल्चरली, उनके ऑक्यूपेशंस क्या हैं, उनका फूड क्या है, उनका कल्चर क्या है। तो एक सिटी को जानना, ये हमारा यूजुअली मोटिव रहता था हर वेकेशन पे। तो अब ये भी कंटिन्यू कर रहे हैं हम, और मैं, मेरे हस्बैंड, हम साल में एक बार ज़रूर अपने दोनों बच्चों को लेकर वेकेशन पे जाते हैं। अब इंटरनेशनल जाने लग गए हैं, पर हम कोशिश करते हैं वहाँ जाके जितना भी हम एडवेंचर कर सके, पैराग्लाइडिंग, पैरासेलिंग, स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्कलिंग, ये सब एडवेंचर मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरी बेटियों को भी बहुत अच्छा लगता है। मेरे हस्बैंड को ये चीज़ें थोड़ी कम पसंद थी, पर अब शायद हम डेयर डेविल्स के साथ रह रह के उनको भी ये अच्छा लगने लग गया है। और मुझे इंडियन कॉस्ट्यूम्स बहुत अच्छे लगते हैं। साड़ी, साड़ी मेरी फेवरेट इंडियन कॉस्ट्यूम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप उसको किसी भी तरह के ओकेजन के लिए ड्रेसअप कर सकते हैं, बी अ कॉकटेल, बी अ किट्टी, बी अ स्कूल फंक्शन, और बहुत ही सुंदर और सभ्य लगती है साड़ी पहने हुए। तो इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट थिंग, और मेरे हस्बैंड की भी ये बहुत फेवरेट है, मेरे फादर की बहुत फेवरेट है, मेरी मदर की फेवरेट है। मेरे फादर हमेशा कहते हैं कि बेटा शादी के बाद जब भी आओ तो प्लीज़ कोशिश करके साड़ी पहन कर आओ, कि जैसी भी साड़ी हो, पर एक साड़ी तुम्हें बहुत अच्छे से डिफ़ाइन करती है। ये तो मेरे को पहनने का शौक़ रहा, और आज मैं आई हूँ जॉय कोची एक्सप्रेस। यहाँ का साउथ इंडियन, इट्स ऑल टाइम माई फेवरेट। सेकेंड फेवरेट फूड इज़ चाइनीज़। मुझे चाइनीज़ बहुत पसंद है, एंड दैट टू लोकल चाइनीज़। तो मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं कि लोग बीमार होने पर डिस्प्रिन खाते हैं या मेडिसिन खाते हैं, तुम एक ऐसी हो जो बीमार होने पर तुम सूप पीती हो, तो सूप हील्स मी मोर। मुझे चाइनीज़ की तरफ बहुत बेंट है। मैं कितने कितने टाइम बिना इंडियन फूड के रह सकती हूँ, पर विदाउट नॉट विदाउट चाइनीज़। तो इसी के साथ मैं ऐसी ऐसी रेसिपीज़ भी घर में इम्प्रोवाइज़ करती रहती हूँ, जिससे बच्चों को टेस्ट भी आए और हेल्थ भी आ जाए चाइनीज़ की। ये मेरे खाने पीने के शौक़। और अभी तो बहुत घूमना है लाइफ में, बहुत घूमना है। मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन जो मैं जाना चाहती हूँ, इट्स यूरोप। मैं अपने बच्चों के साथ पूरा यूरोप बैकपैक करना चाहती हूँ। नो लग्जरीज, नथिंग, जस्ट लाइफ को करीब से देखना चाहती हूँ अपने बच्चों के साथ। ये था मेरा ज़िंदगी का अब तक का सफ़र, और मैं आज की आने वाली जनरेशन को भी ये कहूँगी कि अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कुछ भी थोड़ा सा भी जज्बा है किसी भी चीज़ के लिए, तो उसे ज़रूर पूरा करें। बेफजूल रील्स देखने से आपको रियल वर्ल्ड के बारे में नहीं पता चलेगा जब तक आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे। तो अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो ऐसी और वुमेन एम्पावरमेंट स्टोरीज देखने के लिए डू लाइक, सब्सक्राइब बेस्ट लुधियाना सिटी पेज। आपको ऐसी बहुत फीमेल स्टोरीज मिलेंगी और उनके सफ़र के बारे में पता चलेगा। थैंक यू।